नमस्कार। फिरका परस्ती का जहर हमारे देश में फैलता ही जा रहा है। अभी हाल ही में देश के 12 शहरों में और विदेश के 3 शहरों में नॉट इन माय नेम के नाम से बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए थे। 16 साल का लड़का जुनैद मारा गया था उसके विरोध में। और जब हमने देखा कि चाहे हिंदू हों या मुसलमान हों, इस पहचान को छोड़कर भारत के नागरिक की हैसियत से इन प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे थे, चाहे वो दिल्ली में निज़ामुद्दीन बस्ती के मुसलमान हों या जंतर मंतर पर नॉट इन माय नेम के नाम से हज़ारों लोगों का इकट्ठा होना हो। अब इसका रिवर्स हो रहा है पश्चिम बंगाल में। बादुरिया नाम की जगह है एक, ये बांग्लादेश बॉर्डर के नज़दीक है। रुद्रपुर के सौरभ सरकार ने, जो जुनैद से 1 साल छोटा है, अपने फेसबुक पर एक ऐसी टिप्पणी डाल दी जिसमें हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कहा गया जो मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम बिरादरी को पसंद नहीं आया। लिहाजा उन्होंने दंगे शुरू किए और हिंदुओं की बस्तियों और दुकानों में आग लगानी शुरू कर दी। मैं आपको इलाके बताता हूँ। कालियाचक और चांचोल ये मालदा का इलाका है, यहाँ पर दंगे हुए हैं। जालंगी मुर्शिदाबाद के इलाके में है, यहाँ दंगे हुए हैं। चंदन नगर भद्रेश्वर हुगली के इलाके में दंगे हुए हैं। भागाबानपुर ये ईस्ट मिदनापुर के इलाके में, यहाँ दंगे हुए हैं। खड़गपुर वेस्ट मिदनापुर के इलाके में, यहाँ भी दंगे हुए हैं। हाजीनगर कंचनपाड़ा नॉर्थ उत्तरी 24 परगना का इलाका है, यहाँ पर दंगे हुए हैं। संकरेल और धूलागढ़ हावड़ा का इलाका है, यहाँ दंगे हुए हैं। कटवा जमुरिया और कंकशा ये बर्दवान के इलाके में दंगे हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर दंगे चल रहे हैं बंगाल में, जिसमें मैं आपको बताऊं कुछ इलाके ऐसे हैं, बदूरिया, तेंतुलिया, गोलाबारी, और इनमें हिंदुओं की दुकानों और घरों को आग लगाई गई है और मुसलमानों के द्वारा किया गया ये। उनका ये कहना है कि इस्लाम में इजाज़त है कि जो भी हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में बेअदबी का कोई बयान दे तो उसको मारने की इजाज़त हमें देनी चाहिए। हम खुद उस लड़के को, जैसे शरिया लॉ में होता, पत्थर मार मार के संगसार करके मार देंगे। तो सिर्फ इतना ही कहना है मुस्लिम बिरादरी के उन लोगों से जो ऐसी बातों में यकीन कर रहे हैं कि अभी यहाँ शरिया लॉ इस पर लगा नहीं है, लागू नहीं हुआ है। यहाँ भारत का संविधान चलता है और इस तरह की मांग करके आप उन लोगों के हाथ मजबूत कर रहे हैं जो गौ रक्षा के नाम पर किसी जुनैद को जान से मार देते हैं, लोगों को पेड़ों से लटका देते हैं, लिंच मॉब्स बने घूम रहे हैं गले में भगवा डाल के। आपकी हरकतों से उनके हाथ मजबूत होंगे, कृपया ऐसा ना करें। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 लोगों की फोर्स भेजी है बंगाल में, और उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी में नोक झोंक चल रही है। उनके संबंध अच्छे नहीं हैं। ये हमारे स्टेट्समैन हैं, राजपुरुष हैं या राज महिलाएं हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो अगुवाई करेंगे, नेतृत्व करेंगे। संकट की स्थिति है बंगाल में। ममता बनर्जी कृपया जागें। गवर्नर साहब आप अपने काम से मतलब रखें और प्रशासन हरकत में आए ताकि इस सब पर काबू पाया जा सके। सन 1999 की दिवाली के दिन थे। दिल्ली के बाज़ार पटे हुए थे एकदम सामान से, मिठाइयों से, ताज़े फलों से, सूखे मेवों से, चॉकलेट के डिब्बों से, बिस्किट्स के डिब्बों से, गिफ्ट हैम्पर्स से, पटाखों से, फुलझड़ियों से बाज़ार पटे हुए थे। रोशनियाँ लगी हुई थी बाज़ारों में, लोग बेतहाशा शॉपिंग करते जा रहे थे। तब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, महाप्रलय हुई थी, जिसने बहुत से इलाकों को बर्बाद कर दिया था। और तब यह अपील जारी की गई थी कि उड़ीसा के लोगों के लिए मदद भेजिए। तो लोगों ने अपने पुराने कंबल, कमीज़ें, कोट, स्वेटर, बर्तन इस तरह से भेजने शुरू कर दिए, क्योंकि वो उड़ीसा था। 2001 में गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया 26 जनवरी को। भुज उसका एपिसेंटर था, लेकिन सारे गुजरात में बहुत सारे इलाकों में उसने तबाही मचा दी थी। और तब भी ये अपील की गई थी कि गुजरात के लोगों के लिए मदद भेजें, लेकिन पुराना सामान मत भेजें, क्योंकि गुजरात के लोग हैसियत वाले लोग हैं। 1999 में और 2001 में जिसकी सरकार थी आप जानते हैं, उस वक्त बहुत इनका क्रिटिसिज्म हुआ था, इनकी आलोचना हमने की थी और भी बहुत से लोगों ने की थी कि आप नागरिक और नागरिक के बीच फ़र्क कैसे कर सकते हैं। क्योंकि उड़ीसा गुजरात से गरीब है, इसलिए वहाँ पुराना सामान चला जाए कोई बात नहीं, और क्योंकि गुजरात के लोग आपकी निगाहों में हैसियत वाले हैं, इसलिए वहाँ नया सामान भेजा जाना चाहिए।
ये दरअसल उसी सोच का नतीजा है कि हमारा भारत सिर्फ उत्तर भारत है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। बाकी भारत जो है वो हमारे साथ रहता है, चाहे वो दक्षिण भारत हो, नॉर्थ ईस्ट तो एक छावनी की तरह है। मैं इतनी लंबी चौड़ी भूमिका इसलिए बांध रहा हूँ कि आसाम में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है, लेकिन ना मीडिया में जिक्र है, ना नेताओं को फिक्र है कि आसाम में बाढ़ आई हुई है। मैं आपको थोड़ी सी फिगर्स आपको बताता हूँ। लाखों लोगों पर असर हुआ है इसका। आसाम वैसे भी एक ऐसा राज्य है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है और हर साल बारिश के दौरान, मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र जो है, एक तो वैसे भी इकलौता नद है, वो बाकी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र को नद कहा जाता है क्योंकि बहुत चौड़ा है, वो दूर तक आपको पानी ही पानी दिखेगा। तो मानसून के मौसम में उसके जो पार्ट हैं वो और भी दूर चले जाते हैं और बाढ़ की स्थिति बन ही जाती है। ये आसाम डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 जुलाई तक 42 रेवेन्यू सर्कल्स, 834 गांव, 19,133 हेक्टेयर्स खेती वाली ज़मीन और कुल 3,80,743 लोग, इन पर बाढ़ का असर पड़ा है। ये 4 जुलाई की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बुरा असर करीमगंज के इलाके पर पड़ा है, जहाँ पर करीब 1,60,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उसके बाद लखीमपुर में 81,000 लोग प्रभावित हुए हैं। इनकी ये जो पानी आया है, बाढ़ का पानी है, इसकी वजह से बहुत सारी सड़कें, बहुत सारे पुश्ते, बहुत सारे ब्रिज, पुल गिर गए हैं, टूट गए हैं, उन्हें नुकसान हुआ है। ये सब हुआ है लखीमपुर, कचार, धेमाजी, बिश्वनाथ, माजुली और करीमगंज के जो ज़िले हैं वहाँ पर हुआ है। अभी भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट जो है और आसाम के इलाके आने वाले 2-3 दिनों में और भी भारी बारिश होने की उम्मीद है। क्या इस पर भी तवज्जो है हमारी, या हमारी तवज्जो इस वक्त सिर्फ वहीं पर है कि कैसे प्रधान सेवक हर एक को लपक कर गले मिलते हैं और कैसे इजराइल में लपक कर नेतन्याहू से भी गले मिल ली है। आसाम भी भारत का हिस्सा है, जैसे नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा है। देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में आसाम की बाढ़ का कितना जिक्र होता है, या वहाँ सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के ही हलकों में आसाम की बाढ़ को लेकर कितनी चिंता और कितनी कोशिश और कितना काम होता है। नमस्कार, आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।